अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हैं। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे, खुश व आबाद रखे। ज़मीनी फ़ितनों से, आसमानी बलाओं से, अशरार के शर से, ज़ालिमीन के जुल्म से, गाज़िबीन के गज़ब से अल्लाह आप लोगों की हिफाज़त फरमाए। जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह हमेशा निगहबानी करे आपकी। आपके वालिदैन का साया अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सरों पर देर तक क़ायम रखे। अज़ीज़ तलबा, हम शुरू करते हैं कि हम जो है पेपर डिस्कशन कर रहे थे। एक पेपर हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा पेपर हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन वाइज सेक्शन। ये पहली क्लास है हमारी सेकंड पेपर की। चलिए आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। अब हम जो है पेपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब एग्ज़ाम के हम करीब जा रहे हैं। अब आपको और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और दिलचस्पी से पढ़ने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत मेहनत की है पिछली बार, लेकिन इस बार और मेहनत करना है। और हमारा मिशन हमेशा याद रखिए 99 है, 99 ही होना है। इसके लिए कोशिश कीजिए। हमारे तरफ से हम अपनी नज़र में शर्मिंदा नहीं रहना। मैनेजमेंट और असातिज़ा पूरी कोशिश कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग भी उनके साथ वैसी ही मेहनत करिए जैसे कि वो कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर नंबर 1, सॉरी पेपर 2। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ना सेक्शन नंबर 1 करेंगे। सेक्शन नंबर 1, राइट इन 2 लाइन्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। हमको क्या करना है, 2 पोएम्स हमारे को दिए जाएंगे। जैसा कि आप फर्स्ट उसमें देखे थे कि क्या है, राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। हम आपको 2 पोएम्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स दे के बता रहा हूँ कि देखिए एक पोएम दे दी साहब, अल्लाहु मई। दूसरी पोएम है साहब अल किताब, अल किताब, अल्लाहु मई अल किताब। इसमें से किसी एक पोएम के 2 वर्सेस आपको लिखना है, सिर्फ अरबी में लिखना है। इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाहु जल्ल शानहू लहु सिफातुल बाक़िया, अल्लाहु जल्ल शानहू। देखिए साहब, अल्लाहु फ़ी क़ल्बी व फ़ी ज़मीरी, अल्लाहु फ़ी क़ल्बी व फ़ी ज़मीरी। पढ़ते हुए लिखे जाइए। ये देखिए इस तरह से, अल्लाहु फ़ी हिस्सी व फ़ी शुऊरी, अल्लाहु फ़ी हिस्सी व फ़ी शुऊरी, अल्लाहु फ़ी जुहदी, अल्लाहु फ़ी जुहदी व फ़ी सुरूरी, अल्लाहु फ़ी समती व फ़ी ताबीरी। ये इस तरह की ये 2 लाइन लिखना है। अल्लाहु मई, अब ये आ गया, या आप इसमें से अल किताब, ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। अल्लाहु मई या अल किताब। इसमें और एक पोएम है हमारी जो है, जो अल किताब से मौसूम है, उसके 2 लाइन्स। ये लिखिए या ये लिखिए। पहले बताइए साहब, अल किताब ये सेकंड पोएम है हमारी, इसकी सेकंड पोएम लिखेंगे कैसा, या किताबी अंत इंदी, या किताबी अंत इंदी, और रौज़तुन फ़ीहा थिमार,
रौज़तुन फ़ीहा सिमार अख्तिफुल अज़हार मिनहा अख्तिफुल अज़हार मिनहा अख्तिफुल अज़हार मिनहा बि'तिनायुं वस्तिबार बि'तिनायुं वस्तिबार। देखिए आप इस तरह से दो पोयमों में से कोई एक पोयम के आपको ये 2 लाइन कहते हैं हम, आपके हिसाब से 4 होते हैं। ये पार्ट ए ये पार्ट बी मिलके एक वर्स होता है। हाँ, ये 2 वर्स आपको 2 में से किसी एक पोयम के ये 2 वर्स अरबी में लिखने हैं। इसको एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहु फ़ी क़ल्बी व फ़ी ज़मीरी अल्लाहु फ़ी क़ल्बी व फ़ी ज़मीरी अल्लाहु फ़ी हिस्सी व फ़ी शुऊरी अल्लाहु फ़ी हिस्सी व फ़ी शुऊरी अल्लाहु फ़ी जुहदी व फ़ी सुरूरी अल्लाहु फ़ी जुहदी व फ़ी सुरूरी अल्लाहु फ़ी समती व फ़ी ताबीरी अल्लाहु फ़ी समती व फ़ी ताबीरी। ये एक पोयम हो गई। सेकंड पोयम 2 में से किसी एक लिखना है आपको। 2 लिखे तो बहुत अच्छी बात है। या किताबी अंत इंदी या किताबी अंत इंदी रौज़तुन फ़ीहा सिमार या किताबी अंत इंदी रौज़तुन फ़ीहा सिमार अख्तिफुल अज़हार मिनहा अख्तिफुल अज़हार मिनहा बि'तिनायुं वस्तिबार बि'तिनायुं वस्तिबार। ये याद रखिए। चलिए इंशाल्लाह ये आपको अगर आप करेंगे, ये 6 मार्क्स है इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। ये 2 में से कोई एक आपको कंपलसरी एग्ज़ाम में आएंगे, एक लिखना है आपको। सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में साहब राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज़ नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। हम आपको 2 पोयमों के वर्सेस देंगे। क्या देंगे साहब? सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 ये पोएट्री से रहेगा। इसमें क्या कर, इसके मार्क्स कितने रहेंगे साहब? 6 मार्क्स, 6 × 1 6 मार्क्स रहेंगे। और ये रिलेटेड रहेगा पोइट्री से। करना क्या रहेगा इसके अंदर? समरी। नॉट लेस देन 100 वर्ड्स, मोर देन 100 वर्ड्स, मोर देन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लिखना। क्या लिखना इंग्लिश में? क्या कौन सी पोएम है साहब? देखिए एक पोएम आ गई साहब हमारे पास, फज़लुल उम, ये एक हो गई। नेक्स्ट बी तौलअल बद्रु अलैना। ये दोनों में से तौलअल बद्रु अलैना, ये 2 पोएमों में से कोई एक पोएम नॉट लेस देन 100 वर्ड, इट्स मीन्स मोर देन 100 वर्ड्स आपको जो है ना ये लिखना है। इसका वेटेज है 6 मार्क्स। नेक्स्ट ये तमाम चीज़ें रहेंगी, ये पोइट्री के आंसर होंगी, मार्क्स पे रहेंगे। सेक्शन बदलेगा। सेक्शन नंबर 3 ये रहेगा साहब सूरा एंड प्रोज। सूरा एंड प्रोज से ये रिलेटेड रहेगा। इसमें भी क्या करना है आपको? समरी करना है। हम आमतौर से एक सूरे में से और एक लेसन में से समरी लेते हैं, एक सूरे में से एक लेसन में से। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पे लिया गया है सूरतुल फातिहा। हमारे पास जो 4 सूरे हैं उनमें से एक है साहब सूरतुल फातिहा और दूसरा है साहब शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 में से किसी एक टॉपिक पे आपको नॉट लेस देन 100 वर्ड्स, इट मीन्स मोर देन 100 वर्ड्स आपको जो है एक समरी लिखना है। इंग्लिश में लिखिए, उर्दू में लिखिए, 2 सफ़े कम से कम सफ़े बोलते हैं, 2 सफ़े जो है भर के लिखिए। एग्जामिनर जब तक इम्प्रेस नहीं होंगे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना हो सके आप जो है ना लिख सकते हैं।
लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं। आपको जो है ना, हम जो बुकलेट देंगे आपको, हम जो बुकलेट देंगे वो जो रहेंगी ऐसी बुकलेट रहेंगी, इसमें ऐसे लाइंस जो रहेंगे, ये लाइंस वाली जो ऐसी लाइन वाली बुकलेट देंगे हम, और हम आपको 24 पेज देंगे, 24 पेज के बुकलेट रहेंगे, और हर पेज में ये 24 लाइन्स रहेंगे, 24 पेज के बुकलेट रहेंगी और हर पेज में 24 लाइन्स रहेंगी। आप समरी लाइन छोड़ के भी चाहे तो लिख सकते, तब भी आपका पूरी बुकलेट नहीं भरती। ठीक है, चलिए इसका ख्याल रखिए, अच्छा लिखने की कोशिश करिए। चलिए इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 4। ये सेक्शन नंबर 4 नॉन डिटेल से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 4 नॉन डिटेल से रिलेटेड है। नॉन डिटेल, इसका वेटेज है साहब 2 × 4 8 मार्क्स। 8 मार्क्स आपको मिलेंगे नॉन डिटेल के। नॉन डिटेल में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपको 8 क्वेश्चंस पूछेंगे, 8 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 4 आपको लिखना है। कितने क्वेश्चंस पूछेंगे? 8 पूछेंगे नॉन डिटेल में से। करना कितने हैं आपको? 4 करना है। 1 लिखे तो 2 मार्क्स, 4 लिखे तो 8 मार्क्स, ये जहन में रखिए। अब आइए हम वो क्वेश्चंस करते हैं, नॉन डिटेल के क्वेश्चन। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। ये हम आपको इंग्लिश में देंगे। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। क्वेश्चन नंबर 1, मा काना इस्म वालिदी खतीजतुल कुबरा। मा काना इस्मुल वालिदी खतीजतुल कुबरा। मा काना इस्मुल वालिदी खतीजतुल कुबरा। बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? खुवैलद, खतीजा बिनते खुवैलद। आपको ये याद रखना है और ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें बी, मन नज़ला फ़ी गार हिरा। गार हिरा में कौन नाजिल हुए? कौन आए थे साहब गार हिरा में? जल्दी बोलिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ इबादत थे तो उस वक्त गार हिरा में सबसे पहले कौन आए थे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। आपको लिखना है नज़ला फ़ी गार हिरा जिब्राईल अलैहिस्सलाम। चलिए साहब, सी, अय्यु ताइरिन काना खासिदन ली सय्यिदिना सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम वो कौन सा परिंदा था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहता था? अय्यु ताइरुन काना खासिदन, उनका जो खासिद था, उनका जो सर्वेंट था, वो कौन सा परिंदा था? अय्यु काना खासिदन ली सुलेमान अलैहिस्सलाम। हुद, कौन सा परिंदा था? हुद परिंदा था। ये याद रखना है आपको। डी, मिन अय्यि क़ौमिन। देखिए बेटा, मिन अय्यि क़ौमिन कानत मलिकतु बिलकीस। कहाँ की थी बिलकीस? कौन सी कौम की थी? कहाँ से थी? यमन से थी। फ़ी अय्यि सूरतिन, कौन से सूरत में? फ़ी अय्यि सूरतिन जाअत, फ़ी अय्यि सूरतिन जाअत ज़िक्रु क़िस्सतु अल मलिकतु बिलकीस बिल यमन। जो बीबी बिलकीस का जो क़िस्सा कुरान में आया है वो कौन से सूरे में है? कौन सूरा है वो? सूरे नमल। ये याद रखना है आपको।
इस तरह से हम क्वेश्चंस आपको देंगे। मन कतबा रिसालतन इला मलिकत बिल्कीस, वो बिल्कीस को जो लेटर लिखे थे वो कौन लिखे थे, इस तरह से हम क्वेश्चंस देंगे। मन कतबा मालन कसीरन बित्तिजारा, वो माल जो है बिज़नेस में कौन कमाई थी, बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम क्वेश्चंस और ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स हम जो है ना आपके लिए यहाँ पे आपके ये किताब के अंदर पेज नंबर 137, ये हमारी किताब जो है आप लोगों के पास होंगी, मैं समझता हूँ। ये हमारी ये किताब के अंदर पेज नंबर 137 पे इसके आंसर्स पूरे दर्ज हैं। आप जो है ना इसको फॉलो करिए और इसके अंदर से इस आंसर्स को, बहुत आसान तरीक़ा है, बहुत आसान है, आप समझ के लिख सकते हैं। मा काना इस्म वालिद खतीजतुल कुबरा पूरा जो है ना क्वेश्चन में से है। काना से स्टार्ट कर लीजिए। काना इस्म वालिद खतीजतुल कुबरा खुवैलद, खाली तय आंसर, बाकी का पूरा क्वेश्चन में से है। हाँ, फिर उसके बाद क्या है साहब, मन नज़ला फ़ी गार हिरा, हाँ नज़ला फ़ी गार हिरा जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। देखिए कितना आपको दिख रहा है, हमें बहुत बड़ा आंसर दिख रहा होगा, बिल्कुल मुख्तसर। यहाँ से स्टार्ट करें, नज़ला फ़ी गार हिरा जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अय्युब ताइरन काना खासिदन लिसुलैमान अलैहिस्सलाम, कौन सा परिंदा था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहता था। हुदहुद, खाली आपको इतना लिखना है, हुदहुद वाक़ई का। काना खासिदन लिसुलैमान, उनका खासिद था, उन जो है ना उसको ये शर्फ मिला था, वो एक परिंदे को जो है ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने का, उनके जो है ना फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने का सब तो थे। मगर ये जो ग़रीब होता है, देखो बेटे, जो ग़रीब होते हैं वो इनाम और इकराम के भी सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं, और अगर इताब आया तो सबसे पहले भी उन्हीं पे आता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए मशहूर है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमेशा सबसे पहले बारगाह खुदावंदी में सबसे पहले जो है उन्होंने खड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं और रोते रहते। तो हज़रत जिब्राईल से पूछा गया कि जिब्राईल, मैं तुमको जब भी देखता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो कि तुम रोते रहते हो, क्या वजह है। तो पूछे कि या रसूल, या रब्बे जुल जलाल, के सबसे मुखर्रिब फ़रिश्ता था शैतान, जिसका नाम था अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम बोल के था। उसके ऊपर जो है ना अल्लाह का सलाम आता था कि वो एक सजदा नहीं करा जिसकी वजह से जो है मरदूद हो गया, और उस जगह पे अब मेरे को वो पोस्ट अब मेरे को दी गई है, मैं डरता हूँ कि कहीं गलती से मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो जो सबसे पहले रहते हैं इनाम और इकराम भी सबसे ज़्यादा उन पे होता है, अगर इताब भी हुआ तो सबसे पहले ज़्यादा होता है। इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए जो है अच्छा मेहनत से पढ़ना, खूब मेहनत से पढ़ना और खूब सीखना। मिन अय्यि कौमिन कानत, मिन अय्यि कौमिन कानत, कहाँ से था साहब, मिनल यमन, मिनल यमन। देखिए साहब इतना ही लिखना है आपको बस, जो है मिनल यमन। फिर उसके बाद क्या है, फिर अय्यि सूरत जा, कौन से सूरत में आया है साहब, सूरतुल नमल। कौन सा सूरा है, आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर से क्वेश्चन है। प्यारे बच्चियों, आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जो हम लोग असातिज़ा, मैनेजमेंट, माँ बाप जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और वैसे ही मेहनत कीजिए जैसे कि हम कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिश को और आपकी कोशिश को कबूल फरमाए और वो नंबरात अता फरमाए जो माँ बाप और असातिज़ा आपसे उम्मीद रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना सेक्शन नंबर 5 से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।